ऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत आसान होता है, जिसे आता है उसे आता है और जिसे नहीं आता है उसे एकदम नहीं आता है। रिएक्शन आए इसलिए आप मेरे पास आए और देखें कि ऑर्गेनिक कितना आसान है। तो उसका एक रिकॉर्डिंग जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उसी का डिस्कशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखें कैसे ऑर्गेनिक रिएक्शन को मिलाया जाता है और कैसे क्वेश्चन कंपटीशन में बनाया जाता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, इस लास्ट तक देखिएगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट कैसे मिक्स की जाती है वो सारी अंडरस्टैंडिंग सिखाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों से भी इस लेक्चर को शेयर करिएगा कि जिससे उनका भी भला हो और आपका भी भला हो। चलो एनालाइज करो बेटा। सबसे पहले तुमको तुमको दे रहा है प्रोपीन है और प्रोपीन के ऊपर HBr और PHCO ट्वाइस O2। ये कौन सा कंपाउंड है? ये इनडायरेक्टली है पेरोक्साइड। PHCO, फिर आपका OO, फिर CO और ये PH। इसे बोलते हैं बेंजोइल पर ऑक्साइड। बस में आगे तो HBr पर ऑक्साइड। तो जो अल्कीन के ऊपर HBr पर ऑक्साइड का रिएक्शन करोगे तो इससे क्या बनेगा? ब्रोमोप्रोपेन। ब्रोमोप्रोपेन। अब यहां ब्रोमीन आ जाए तो वन ब्रोमोप्रोपेन, यहां ब्रोमीन आ जाए टू ब्रोमोप्रोपेन। तो वन ब्रोमोप्रोपेन बनाए, टू ब्रोमोप्रोपेन बनाए। वन ब्रोमोप्रोपेन। वन ब्रोमोप्रोपेन। ये कौन सा रिएक्शन है? एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकov। When unsymmetrical alkene is treated with HBr in presence of peroxide, then then H free radical will attach to that carbon which has more number of hydrogen, and Br free radical will attach to that carbon which has less. ये H free radical attached to the carbon which has less number of hydrogen, and Br free radical attached to the carbon which has more number of hydrogen. अब यहां से बना दिया फर्स्ट। अब इसके ऊपर कह रहा है केसीएन का रिएक्शन है, इससे क्या होगा? सर इससे साइनाइड लग जाएगा। गुड। यहां से Br हट गया, यहां साइनाइड लग गया। मैकेनिज्म बताओ। ये जो मैकेनिज्म है पहला वाला, ये किस तरह का रिएक्शन है? इसमें पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है और सिग्मा फॉर्म हुआ है। हाँ, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, सिग्मा फॉर्म हुआ है। तो एडिशन है सब्स्टिट्यूशन है? एडिशन है। एडिशन है। अब इलेक्ट्रोफिलिक है, फ्री रेडिकल है, न्यूक्लियोफिलिक है, किस तरह का एडिशन है? और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। इसलिए बोला मैंने, इसलिए बोला, ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला कि व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज ट्रीटेड विद HBr in presence of peroxide, then Br free radical will attach to the carbon which has more number of hydrogen, and H free radical will attach to the carbon which has less number of hydrogen। तो बताओ। फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। केवल HBr होता तब वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता। बस में आगे। केवल HBr होता तब H प्लस का रिएक्शन करके कार्बोकेटाइन बनाते, फिर Br माइनस का रिएक्शन करा के कोरोस्पोंडिंग प्रोडक्ट बनाते। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल H प्लस के द्वारा रिएक्शन है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। लेकिन यहाँ क्या है, इसमें पहले इसको तोड़ते हैं, फ्री रेडिकल बनाते हैं, फिर इसको तोड़ते हैं, पीएच फ्री रेडिकल बनाते हैं। ये HBr को तोड़ता है और HBr को तोड़कर बेंजीन के रूप में निकल जाता है, Br फ्री रेडिकल बना देता है। अब ये Br फ्री रेडिकल अटैक करता है। तो यहाँ की कहानी में पहले Br फ्री रेडिकल अटैक करता है, बाद में H फ्री रेडिकल जुड़ता है, और यहाँ पहले H प्लस का रिएक्शन होता है, बाद में Br माइनस का रिएक्शन होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आया इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और यहाँ फ्री रेडिकल आया मतलब फ्री रेडिकल एडिशन। याद रहेगा? यस सर। दूसरा। और ये पहले से जो दूसरा बना रहे हो, ठीक है, ये किस तरह का रिएक्शन है? पहले से। सर इसमें हाँ, बताओ। हाँ, Br को रिप्लेस करके साइनाइड लिया है तो हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। गुड। सी Br हटा, सिग्मा टूटा है और नया सिग्मा बना है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब क्वेश्चन आया कि सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? क्या ये SN1 है, या ये SN2 है, या ये SNI है, या ये SNAr है, या ये SNTH है? किस तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक है। SN1, SN2, SNI, SNAr, SNTH कौन सा रिएक्शन है? SN1। SN1। फिर फंस गई। साइनाइड। साइनाइड Cn माइनस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल?
स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज है ना, मैंने स्ट्रॉन्ग। क्या बोला था, नेगेटिवली हम्म। चार्ज स्पेसीज, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। न्यूट्रल ऑक्सीजन F माइनस वीक है, बाकी सब स्ट्रॉन्ग है। तो एल्कोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और सोचो प्राइमरी हम्म। अल्काइल हलाइड है, कार्बोकेटाइन बनाओगे तो भी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। बस में आगे स्टेरिक हिंडेंस में कम है। तो नेचर ऑफ रिएक्शन कौन सा सोचना है, SN2। SN1 में क्या यस। होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल, वाटर यूज करेगा, मिथेनॉल यूज करेगा। बस में आगे, और अल्काइल हलाइड वो लेगा जिसका बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। याद रहेगा। हम्म। तो यस। कहानी कौन सी हो गई, SN2 रिएक्शन, ना कि SN1 रिएक्शन। अब इसके बाद कह रहा है कि इसके ऊपर वाटर S प्लस का रिएक्शन है, इससे क्या होगा, फिर हम लोग साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो एसिड बन जाएगा, क्लोरोफिलिक कार्बोक्सिलेट। एसिड बना देगा। मतलब सोचो बार बार ये हाइड्रोलिसिस वाला रिएक्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है, टुकड़े पे टुकड़े। तो यस। चैप्टर को मिलाने में इनको हम बार बार यूज करते हैं, इसीलिए जब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे तो तुरंत दिख जाएगा, CN है, वाटर S प्लस है, तुरंत हाइड्रोलिसिस करा के एसिड बना देना है। सोचो, अब इसके ऊपर कह रहा है कि NaOH कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन है। अब ये क्या करेगा, ये एसिड को हटा देगा, डीकार्बोक्सिलेशन कर देगा। गुड, एसिड को हटा देगा, डीकार्बोक्सिलेशन कर देगा। तो यहां से अगर कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दें तो कितने कार्बन का अल्केन बन रहा है, और 3 कार्बन का। 3 कार्बन का, मतलब प्रोपेन बना दिया। तो प्रोपीन से हम्म। इनडायरेक्टली तुमने क्या बना दिया, प्रोपेन बना दिया। बस में आगे, तो यहां से तुमने फोर्थ ये बना दिया। अब इसके बाद कह रहा है कि हम्म। ब्रोमीन लाइट का रिएक्शन है, इससे क्या होगा, से इसे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा बीच में, बीच में। आइसोप्रोपाइल, तो क्या ये आइसोप्रोपेन बन एडिशन जाएगा। है, सब्स्टिट्यूशन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बस में अल्केन चैप्टर हम्म। में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो कभी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की बात करेगा, कभी फ्री रेडिकल एडिशन की बात करेगा। बस में आगे, तो कब एडिशन होगा कब यस। सब्स्टिट्यूशन होगा, ये कहानियां क्लियर होना चाहिए। अब यहां से तुम बना चुकी हो फिफ्थ। अब फिफ्थ ये बन गया। अब इसके ऊपर कह रहा है कि जिंक HCl का रिएक्शन है, इससे क्या होगा, फिर बी आर हट जाएगा, डीहाइड्रोजनेशन। हाँ, Br हट जाएगा, अब प्रोपेन बन जाएगा। डिहेलोजिनेशन ना कहो, बल्कि रिडक्शन कहो। Br हटा, H आया है, रिडक्शन। और H आया है दैट हम्म। मीन्स रिडक्शन। और रिडक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग सिक्स्थ को बना दिया। अब बोल रहा है कि SO2Cl2 का रिएक्शन है। अब ये कौन सा रिएक्शन है, यस सर, मैंने सर इस केस में क्लोरीन ऐड कर दिया था वहीं पे बी आर की प्लेस पे। गुड। चलो, मतलब। थोड़ा सोच तो हम्म। ठीक लिया कि ऐसे ये हो जाएगा, लेकिन अंतर को समझो, हम्म। अंतर को समझो। कभी अगर कहता है SO2Cl2 तो ये अलग चीज होती है। अब कभी अगर कहता है SOCl2 तो ये अलग चीज होती है। बस में आगे, तो जब कभी SO2Cl2 की बात करें तो दुनिया ये होता है। और दुनिया जब ये होता है, हम्म। इसको 20 से तोड़ते हैं, और 20 से तोड़ के सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गया, और Cl फ्री रेडिकल मिल गया। दो मॉलिक्यूल Cl फ्री रेडिकल मिल गया। तो ये रेडिकल बनाने का तरीका है, रेडिकल बनाने का तरीका है। लेकिन जब SOCl2 की बात करते हैं तो ये SOCl2 कुछ ऐसे होता है। तो यहां से ये Cl माइनस के रूप में निकलता है। यहां से हम न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन करते हैं, और ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में कहीं ना कहीं रिएक्शन करता है। मतलब जब कभी अल्कोहल है और अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाना है तो यूज क्या करना है, SOCl2। अगर कभी कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड से कभी एसिड क्लोराइड बनाना है तो यूज क्या करना है, SOCl2। याद रहेगा। यस। लेकिन अगर कभी हम्म। अल्केन है और अल्केन से अल्काइल क्लोराइड बनाना है तो यूज क्या करना है, SO2Cl2। Cl2। बस में आगे। तो जो यहाँ पे ब्रोमीन और लाइट की बात कर रहे हो, या हेलोजन और लाइट की बात कर रहे हो, तो इसी का काम करता है SO2Cl2। बस में आगे, तो फ्री रेडिकल बनाता है, और फ्री रेडिकल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कार्बन क्लोरीन बॉन्ड चलाता है। बताओ कोई दिक्कत, यस। गुड। अब सातवां जो तुमने बना लिया बेटा, अब इसके ऊपर कह रहा है कि एल्कोहलिक KOH ये क्या करेगा, सर अल्कोहलिक केओएच के रिएक्शन में डबल बॉन्ड आ जाता है। ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो हम्म। इधर बनाए इधर बनाए, दोनों एक जैसे हैं, तो एक जैसे हैं तो कहीं भी तुमने बना दिया, डबल बॉन्ड बनाकर हम्म। इनडायरेक्टली अल्कीन बना दिया। बस में आगे कॉन्सेप्ट को समझो। अलग अलग चीजों से अलग अलग चीजों को निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, एनालाइज करो।
अगर कभी कहानी में अगर कभी कहानी में HX को निकालना होगा और डबल बॉन्ड बनाना होगा तो कौन सा रिएजेंट यूज करोगे? अगर HX को निकालना होगा डबल बॉन्ड। अगर अल्कीन बनाना तो है, अल्कोहलिक OH। गुड, एल्कोहलिक KOH यूज करोगे। अगर कभी हम्म। अगल बगल से HOH वाटर के रूप में चीजों को निकालना है और वाटर के रूप में निकाल के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाना है, क्या यूज करोगे? एक्वस। एक्वस क्या, पानी? पानी डालोगे तो नहीं पानी नहीं, निकलेगा KOH। कैसे? पानी निकालना है, पानी जोड़ना नहीं है। हाँ। तो क्या यूज करोगे? सर KOH ही यूज करेंगे ना, एक्वस KOH। नहीं, KOH से तुम्हारा हम्म। ClBr अगर अल्काइल हाइड चैप्टर होता है तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। अगर अल्काइल हाइड चैप्टर है और अल्काइल हाइड चैप्टर का हम्म। X को हटा के OH लगाना होता है, तब तुम्हारा KOH NaOH ये सब यूज करते हैं। डिहाइड्रेशन करना है, वाटर निकालना है तो यूज क्या करना है? सल्फ्यूरिक एसिड या ओके। फॉस्फोरिक एसिड। याद आया? हम्म। कभी कहानी के अंदर से अगल बगल से दो हेलोजन हटाना है और डबल बॉन्ड बनाना है, क्या यूज करोगे? जिंक डस्ट। यूज क्या करना है? ठीक जिंक है। डस्ट। जिंक डस्ट। अगर कभी रिडक्शन वाला चीज। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इसके ऊपर से HX को हटाना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर से HX को हटाना है और ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, क्या यूज करोगे? सोडामाइड, NaNH2। बस में आगे, इसलिए अब अल्केन से अल्काइन बनाया होगा तो पहले अल्केन से अल्कीन बनवाया होगा, फिर अल्कीन से फिर अल्काइन बनवाया होगा। यस। बस में आगे तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है हम्म। कि सिंगल बॉन्ड से HX निकालना है तो एल्कोहलिक KOH, लेकिन डबल बॉन्ड से HX निकालना है मतलब उससे स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए तो सोडामाइड। वाटर निकालना है हम्म। तो सल्फ्यूरिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड, हेलोजन निकालना है तो जिंक डस्ट। बताओ, कोई दिक्कत? नो सर। अब सोचो, एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन है, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन क्या ये एलिमिनेशन हम्म। इवन है या एलिमिनेशन E2 है या एलिमिनेशन इवन CB है? कौन सा एलिमिनेशन रिएक्शन है? हम्म। जैसे अल्कोहल यूज हो रहा है तो। लेकिन अल्कोहल के साथ KOH तो यूज हो रहा है। अच्छा, अल्कोहल के साथ KOH हाँ। यूज कर रहे हो तो अल्कोहल है और साथ में KOH है तो इसको तो एल्कोक्साइड बना दिया, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा दिया, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस बना दिया। बस में आ गई। हम्म। यही केवल हाइड्रोक्साइड था तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था, एल्कोक्साइड था तो स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। और जो स्ट्रॉन्ग बेस बन गया तो कहानी E1 की तरफ, E2 की तरफ, इवन CB की तरफ। E2 की तरफ। E2 की तरफ। केवल अल्कोहल होता तब E1 की तरफ, लेकिन एल्कोहलिक KOH है मतलब E2 की तरफ। और एलिमिनेशन बाई मोलिकुलर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग तुमने एट बना लिया। अब ये जो एट्थ बन गया, अब इस एट्थ के ऊपर कह रहा है कि ब्रोमीन का रिएक्शन है। बस में आगे, इसके ऊपर क्या है? ब्रोमीन का रिएक्शन है। अब क्या होगा? हम्म। सर अब इसमें दोनों तरफ ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, डबल दोनों बॉन्ड टूट तरफ जाएगा। ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। ये बन गया, ठीक है, ये हम्म। बन गया 9। और इसके ऊपर कह रहा है जिंक डस्ट, इससे क्या होगा? सर अब वही जो जिंक डस्ट फिर दोनों हट जाएंगे ब्रोमीन। दोनों हट जाएंगे और अल्कीन बन जाएगा। डल। ये तो हम्म। है। तो इसके यस सर। कॉरस्पॉन्डिंग सोचो मैंने क्या क्या मिलाने की कोशिश की है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने मिलाने की कोशिश किया। उस कोशिश में सबसे पहले तुमको दिखाने की कोशिश किया कि कब हमें फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन करना होता है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन करना होता है। यस। कब हमें यहां सोचो, ये वाला रिएक्शन जो है ब्रोमीन, ये वाला जो रिएक्शन है, कब हमें कब हमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करना होता है। बस में आगे हम्म। तो अल्कीन, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, लेकिन इस प्रोटीन में जब HBr परऑक्साइड जोड़ रहे हैं तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, लेकिन इस प्रोटीन में जब ब्रोमीन को जोड़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। बस में आगे, फिर हमने क्या दिखाया है? फिर हमने दिखाया है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना होगा तो कौन सा रिएजेंट यूज करना है, अगर कभी हेलोजन को निकालना होगा कौन सा रिएजेंट यूज करना है। बस में आगे, अगर कभी X2 के रूप में निकालना होगा तब कौन सा यूज करना है, और जब कभी X के रूप में निकालना होगा, H लाने वाली बात हो रही है, रिडक्शन की बात करना है, तब कौन सा रिएजेंट यूज होगा।
मतलब अल्काइल यस हैलाइड का हैलोजन हटाकर अल्केन बनाना है तब क्या यूज होगा, और डाई हैलाइड से अगर आपको अल्कीन बनाना है तब क्या यूज होगा। बस में आगे देखो, ऐसे ही कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बेटा क्वेश्चंस को क्रिएट किया जाता है। कभी अल्काइल हैलाइड चैप्टर से अल्कीन चैप्टर में जाना है तो कौन से रिएजेंट को हम यूज करेंगे। कभी आपके पास अल्केन चैप्टर है और अल्केन चैप्टर से अल्काइल क्लोराइड चैप्टर बनाना है तो कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे। तो क्वेश्चन में SO2Cl2 भी हो सकता है, और क्वेश्चन में ब्रोमीन और लाइट या हेलोजन और लाइट भी हो सकता है। यस बस में आगे हेलोजन अगर हटाना है और हेलोजन हटाना है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लाना है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लाना है तो कौन सी मैकेनिज्म होगी, यहाँ कहानी में समझाने की कोशिश है। साइनाइड को एसिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं उस पर्टिकुलर बताने की कोशिश है। बस में आगे, यस तो कहने का मतलब ये चैप्टर की मिक्सिंग ऐसे ही इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं किया जाता है। बताओ फ्यूचर में क्वेश्चन आएगा, लगा लोगी यस पक्का। हम्म अगर आप IIT जेई की तैयारी करते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको दिक्कत हो रही है, और अगर आप रियल में IIT के लिए सिंसियर हैं और पेमेंट कर सकते हैं, तो मैं अजनीश कुमार गुप्ता आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डर को पूरी तरीके से दूर कर सकता हूँ। मैं पिछले 20 सालों से IIT जेई के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे टॉप रैंकर्स को मैंने पढ़ाया है। केमिस्ट्री में मैंने 5-5 बुक्स भी लिखी है और मैं अब इंडिविजुअल 1-to-1 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अगर आप भी केमिस्ट्री में परेशान हैं और आपको केमिस्ट्री सीखनी है और केमिस्ट्री में अच्छे नंबर्स लाने हैं, अपने सपने को पूरा करना है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9122057123। मैं लाइव क्लास 1-to-1 आपको दूंगा और आपके सब्जेक्ट के डर को पूरी तरीके से दूर करूंगा।